ऑडियो 4। पुस्तक सेवा साधना और उसके सिद्धांत। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। लोक सेवी यदि अपने आसपास के वातावरण को देखें तो पता चल सकता है कि कहाँ किस स्तर की सेवा आवश्यक है और वह उस आवश्यकता को पूरा कर सकता है। सेवा से यहाँ इतना ही प्रयोजन है कि अपने से निम्न स्थिति के व्यक्तियों को ऊंचा उठाने, उनकी उन्नति के लिए पतन को उत्थान में बदलने और पीड़ा का निवारण करने के लिए प्रयत्न करें। सेवाभावी कार्यकर्ताओं का अभाव है, ऐसी बात नहीं है। अभाव है उनकी वृत्तियों के परिष्कार का। यदि वृत्तियों का परिष्कार किया जा सके तो उनकी सृजनात्मक क्षमता का सहज और प्रभावशाली उपयोग हो सकता है। प्रायः देखा जाता है कि वृत्ति शोधन के अभाव में लोक सेवियों की दिशा बहक जाती है और वे प्रचारात्मक अथवा ध्वंसात्मक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। आज के समय में सृजनात्मक कार्यों में संलग्न लोक सेवियों का लगभग अभाव ही है। बहुत से तथाकथित लोक सेवी तो सेवा के बहाने आत्मविज्ञप्ति के अवसर ही ढूंढा करते हैं। कोई मीटिंग रख ली, सभा बना ली, थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा कर लिया और 3-4 दिन का कोई कार्यक्रम कर उस एकत्रित राशि को ठिकाने लगा दिया, साथ ही अपना भी प्रचार कर लिया। मुख्यतः इस तरह की प्रवृत्तियां लोकेषणा से प्रेरित होकर ही अपनाई जाती हैं और आत्मविज्ञापन से उनका समापन हो जाता है। सेवा से ना कोई प्रयोजन होता है और ना कोई संबंध। इसलिए लोक सेवी को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से सदैव बचना चाहिए। जहाँ भी मान सम्मान की भूख जागती है वहाँ सेवा मार्ग से भटकाव आरंभ हो जाता है और लोक सेवी अपनी सेवा साधना से भी अधिक मान सम्मान की चिंता करने लगता है। उसका सारा ध्यान प्रसिद्धि और प्रचार पर ही चला जाता है। अनेक संस्थाएं जिनमें बहुत से पदाधिकारी होते हैं, चुनाव चक्कर और प्रोपेगेंडा होते हैं, वे राजनीति परक हो जाती हैं और उनका सेवा संबंध समाप्त होता चला जाता है। अतएव जो लोक सेवा के प्रति निष्ठा रखते और उसे अपने जीवन धर्म में अंगीकार करते हैं, उन्हें चाहिए कि वे किसी सार्वजनिक संस्था में रहते हुए पद और अधिकार से बचें। उत्तरदायित्वों से विमुख होने की बात यहाँ नहीं कही जा रही है। उत्तरदायी बनने के बाद स्वाभाविक ही अधिकार भी मिलेंगे, पर उन अधिकारों को न अपने व्यक्तिगत प्रचार का साधन बनाया जाए और न ही उनका प्रयोग किसी पर दबाव डालने या अपनी बात मनवाने के लिए किया जाए। जो वृत्ति आत्म प्रचार के लिए काम करती है, उसी वृत्ति से प्रेरित होकर लोग ध्वंसात्मक रुख भी अपनाते हैं। इसका उद्देश्य भी लोगों पर अपना प्रभाव डालना तथा उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना है। बहुत से श्रमिक संगठनों में श्रमिक हितों के लिए लड़ने वाले मजदूर नेता अपना प्रभाव सिद्ध करने के लिए मजदूरों को तरह तरह से भड़काते हैं और बिना कारण ही हड़तालें करवा देते हैं। कोई महत्वपूर्ण कारण हो जिसके लिए अधिकार सम्मत लड़ाई लड़ी जाए तो बात भी समझ में आती है, पर ऐसा कोई कारण न होने पर भी ऊल जलूल मांगों को लेकर हड़तालें करवाना, फिर स्वयं पंच बनकर उनका फैसला करवाना या समझौते के लिए मध्यस्थ का काम करना किसी भी दृष्टि से सेवा स्तर का कार्य नहीं हो सकता। अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए लोक सेवियों में निंदात्मक या आलोचनापरक प्रवृत्तियां भी दिखाई देती हैं। निंदा आलोचना की नीति को अपने प्रचार का माध्यम बनाने वाली अनेक सामाजिक संस्थाएं भी खड़ी हुई हैं, जिनका मूल आधार ही दूसरों के प्रति घृणा है। दूसरों के प्रति घृणा पैदा करने से कोई रचनात्मक उपलब्धि तो होती नहीं। थोड़े बहुत रचनात्मक कार्य जो चल रहे होते हैं, उनके प्रति भी लोगों में वितृष्णा का भाव उत्पन्न हो जाता है। लोक सेवी को अपना दृष्टिकोण रचनात्मक रखना चाहिए। आत्म प्रचार के झमेले से दूर ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमों को ही हाथ में लिया जाए जिनसे लोगों का वास्तव में हित होता हो। समाज की उल्लेखनीय सेवा करने में अब तक वे ही लोग सफल हो सके हैं जिन्होंने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया तथा आत्म प्रचार और निंदा आलोचना से दूर रहकर सेवा करते रहे। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं।
हीरालाल शास्त्री का वनस्थली विद्यालय इसी प्रकार आरंभ हुआ। शास्त्री जी ने अपनी योजना न किसी अखबार में छपवाई और न उसके लिए कहीं प्रचार करने गए। अपने पास उपलब्ध साधनों से ही उन्होंने विद्यापीठ का कार्य छोटे रूप में शुरू किया और धीरे धीरे जन सहयोग भी मिलता चला गया। फलस्वरूप विद्यापीठ देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है। हाथरस के कन्या गुरुकुल की स्थापना भी इसी प्रकार हुई। स्वामी केशवानंद अनपढ़ थे और चरवाहे का काम करते थे। उनमें सेवा बुद्धि जागी और शिक्षा के प्रसार को उन्होंने अपना जीवन ध्येय बना लिया। उन्हीं के रचनात्मक प्रयासों से सांगरिया विद्यापीठ उन्नत और समृद्ध रूप में खड़ा है। कुष्ठ रोगियों के उपचार और उनकी सेवा के लिए बाबा साहब आमटे ने पूना में कुष्ठ आश्रम खोला। साधारण व्यक्ति कोड़ियों से दूर दूर रहता है, उन्हें अपने पास भी नहीं आने देता, पर बाबा साहब आमटे ने आत्मप्रचार से दूर रहकर चुपचाप अपना सेवा कार्य आरंभ किया और आज उनका कुष्ठ आश्रम देश में कुष्ठ रोगियों की सेवा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। झांसी का लक्ष्मी व्यायाम मंदिर भी इसी प्रकार की रचनात्मक सेवा का उदाहरण है। झांसी के पास जंगल में बहुत सी खाली जमीन पड़ी हुई थी। अन्ना जी ने स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वहाँ एक व्यायाम मंदिर चलाने की बात सोची। इसका श्री गणेश भी किया। बाद में कई अवरोध आए, पर अन्ना जी उनका दृढ़तापूर्वक सामना करते रहे। उनके प्रयासों के फलस्वरूप लक्ष्मी व्यायाम मंदिर अपने समृद्ध और साधन संपन्न व्यायाम केंद्र के रूप में खड़ा हुआ है। बुलंदशहर जिले में हरि बाबा ने इसी प्रकार व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा अर्जित जन सहयोग और श्रमदान से एक बांध तैयार करा दिया था। कहने का अर्थ यह है कि प्रोपेगेंडा और ध्वंसात्मक क्रियाकलापों की अपेक्षा आज सृजनात्मक कार्य खड़े करना अधिक आवश्यक है। प्रचार के लिए स्टंट खड़े करने अथवा अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किए गए ध्वंसात्मक क्रियाकलापों से थोड़ी देर की वाहवाही या कुछ समय तक कायम रहने वाला यश भले ही मिल जाता हो, सेवा का सृजन का प्रयोजन पूरा नहीं होता। सृजनात्मक कार्यों से यश या प्रसिद्धि नहीं मिलती हो, ऐसी बात नहीं है। सृजनशील क्रियाकलापों से तो और अधिक यश तथा प्रगाढ़ जनश्रद्धा मिलती है, लेकिन लोक सेवी का ध्येय यथार्थ रूप में सेवा में लगा रहना ही है। इसलिए उसे इन उपलब्धियों की आकांक्षा नहीं रहती, न इनकी आकांक्षा की ही जानी चाहिए। वास्तव में लोक सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले को अपनी मान्यता एवं दृष्टिकोण विशेष ढंग के बनाने होते हैं। व्यक्तित्व और व्यवहार में तदनुकूल हेर फेर करने होते हैं। यदि उन्हें ठीक प्रकार समझकर अपना लिया तो भटकाव एवं पतन की संभावनाएं बहुत अंशों में मिट जाती हैं। टॉपिक: लोक सेवी का दृष्टिकोण और जीवन नीति। लोक सेवा के लिए मन में उमंग और उत्साह उठने के बाद तत्काल उस ओर प्रवृत्त नहीं हुआ जा सकता। इसके लिए अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ता है, मान्यताओं में आवश्यक परिवर्तन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर सेवा साधना संभव होती है। मनुष्य के पास थोड़ी सी शक्तियां हैं और छोटा सा जीवन है। उसे लौकिक प्रयोजनों में लगा दिया जाए अथवा पारमार्थिक प्रयोजनों में, यह निश्चय स्वयं ही करना पड़ता है। अपने स्वार्थों के लिए हर कोई प्रयत्न करता है। लोक सेवी अपनी शक्तियों का नियोजन जन सेवा के लिए, परमार्थ कार्यों के लिए करता है। अतः उसे अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं के लिए दूसरे से भिन्न दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अपना जीवन स्तर, आवश्यकताओं तथा साधनों के उपयोग की रीति नीति भिन्न रखनी चाहिए। प्रायः दृष्टिकोण न बदलने के कारण ही सेवा धर्म कठिन जान पड़ता है और उसका निर्वाह नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए आवश्यकताओं को ही लें। बहुत से व्यक्ति यह सोचते हैं कि संपन्नता और समृद्धि ही जीवन का लक्ष्य है और उसे प्राप्त करने में जो सफल हो गया वही धन्य है। लोक सेवी का दृष्टिकोण इससे भिन्न होना चाहिए। उसे साधनों की विपुलता नहीं, व्यक्तित्व की श्रेष्ठता को बड़प्पन का आधार मानना चाहिए। यदि ऐसा न हो सका तो लोक सेवी उन्हीं गोरख धंधों में उलझ कर रह जाएगा जिसमें कि दूसरे लोग उलझ जाते हैं। सर्वसाधारण की दृष्टि से सुविधाएं और विलासिता के साधन ही जीवन की सार्थकता है। यद्यपि वे सभी को उपलब्ध नहीं होते, परंतु उनकी गतिविधियों का केंद्रीय आधार वही रहता है।
इच्छित स्तर की साधन संपन्नता हर कोई अर्जित नहीं कर पाता, लेकिन लक्ष्य सभी का वही रहता है। लोक सेवी को सर्वसाधारण से भिन्न रीति नीति अपनानी चाहिए। अपने निर्वाह के लिए लोक सेवी को कम से कम आवश्यकताएं रखने का दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। समझा जाता है कि हम जितनी शान शौकत और मौज मजे के विलासितापूर्ण साधनों का उपयोग करेंगे उतना ही बड़प्पन मिलेगा। वस्तुतः यह सोचना गलत है। इसके लिए अपने बड़प्पन की परिभाषा बदलनी चाहिए। बड़प्पन धन संपत्ति या शान शौकत से नहीं, उत्कृष्ट और आदर्श व्यक्तित्व तथा महान बनाने वाले सद्गुणों से मिलता है। प्राचीन काल में लोक सेवी परंपरा के अंतर्गत जितने भी संत, ऋषि, विचारक, मनीषी और महापुरुष हुए, उन्होंने यही दृष्टिकोण अपनाया। ऋषियों के रहन सहन की सादगी इतनी सुविख्यात है कि उस संबंध में कुछ भी कहना पुनरुक्ति ही कहलाएगा। चाणक्य, जिन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने के लिए चंद्रगुप्त का मार्गदर्शन किया, हमेशा एक कुटिया में रहे। यदि वे चाहते तो अपने लिए प्रचुर साधन सुविधाएं जुटा सकते थे और सुविधा संपन्न जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन लोक सेवियों की आदर्श परंपरा की रक्षा के लिए उन्होंने न्यूनतम आवश्यकता की मर्यादा का ही पालन किया। इस युग में भी न्यूनतम आवश्यकताओं को रखते हुए जीवन व्यतीत करने वाले महापुरुष हुए हैं और उन्हें भरपूर जनश्रद्धा मिली है। गोपाल कृष्ण गोखले, महर्षि अरविंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, गांधी आदि मनीषी महामानवों का जीवन तो 50-55 वर्ष पूर्व की ही बात है। उन्होंने अच्छी संपन्न स्थिति में रहते हुए भी न्यूनतम साधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया। गोपाल कृष्ण गोखले अच्छी संपन्न स्थिति के थे और आमदनी भी उन्हें पर्याप्त होती थी, पर उन्होंने अपने लिए यह मर्यादा बना ली थी कि परिवार के लिए 30 रुपये से अधिक खर्च नहीं करेंगे। उन्होंने आजीवन इसी मर्यादा का पालन किया। महर्षि अरविंद जब इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त कर लौटे तो उनकी नियुक्ति बड़ौदा के एक कॉलेज में 500 रुपये माहवार पर हुई। चाहते तो वे अच्छा ठाट बाट का जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि 75 रुपये में ही अपना गुजारा चलाएंगे और वास्तव में उन्होंने अपने निश्चय के अनुसार ही जीवन स्तर रखा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर को 500 रुपये प्रति मास मिलते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए 50 रुपये की ही व्यय सीमा रखी और आजीवन उसी स्तर को कायम रखते हुए सेवा धर्म का पालन करते रहे। महात्मा गांधी एक सस्ता सा कपड़ा धोती पहनते थे और सादे से सादा भोजन करते थे। इसी में उन्हें संतोष की अनुभूति होती थी और जनसाधारण से निकट की आत्मीयता की अनुभूति भी प्राप्त होती रही थी। अपने बीच का, अपनी स्थिति का व्यक्ति मानकर लोगों ने उन्हें जो सम्मान दिया वह 20वीं शताब्दी में शायद ही किसी व्यक्ति को मिला है। यहाँ 2-4 महापुरुषों की ही चर्चाएं की गई हैं, अन्यथा संसार में जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं उन्होंने आवश्यकताओं के संबंध में अनिवार्यता का दृष्टिकोण अपनाया। सुकरात के संबंध में कहा जाता है कि जब वे कोई वस्तु खरीदते या कोई नया साधन जुटाते तो उसके पहले अपने आप से यह प्रश्न करते कि क्या इस वस्तु के बिना मेरा काम नहीं चल सकता है। यदि उत्तर में हाँ में मिलता तो वे खरीदते, अन्यथा उस विचार को छोड़ देते थे। कम साधनों में निर्वाह गौरव और गरिमा की बात है। यह दृष्टिकोण विकसित किया जा सके तो ना अभावों की समस्या रह जाती है और ना किसी बात की कमी होने की शिकायत रह जाती है। यह समझा जाता है कि यदि साधारण स्तर का जीवन व्यतीत किया जाए तो लोग हमें घटिया, दरिद्र या कंजूस समझेंगे। लोगों की मान्यताएं कभी बनती और कभी बिगड़ती रहती हैं। अन्यथा न सादगी का कभी अपमान हुआ है और न उसके प्रति किसी में घृणा उत्पन्न हुई है, बल्कि सादगी अथवा कम आवश्यकताओं में ही अपना गुजारा चला लेने वाले व्यक्तियों को असाधारण सम्मान मिला है। महात्मा गांधी खद्दर की एक धोती भर पहनते थे। जनसाधारण जिन्हें अनुपयोगी और निम्न स्तरीय साधन उपकरण समझते हैं उनका प्रयोग करते थे, लेकिन इससे उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आई, अपितु सर्वसाधारण भी उन्हीं साधनों को अपनाने में गौरव अनुभव करने लगे।